विनोद जी, क्या माहौल लग रहा है? सर हमने क्या मुकाबला जनता ने मुकाबला करना वोट उन्होंने देना, हमने क्या देना। क्यों आपके दिमाग में आया या कैसे आया कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए? जो कुछ ठेकेदारी पे है काम, मैं चाहता हूँ इनको या तो पक्का दिया जाए सबको, नहीं तो कम से कम इनकी 50,000 रुपए तनख्वाह दी जाए। तो गरीब आदमी जरूर वोट देगा, क्योंकि हम गरीबों के भले के लिए उतरे हैं मैदान में। तो प्रचार कैसे कर रहे हो आप? आपकी चाय की दुकान है। नहीं, वोट तो नहीं मांगता उनसे, हाँ। वो खुद समझदार है। चाय वाले और थे जो देश के प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे चाय वाले आप हैं। उनसे हमारा मुकाबला क्या होगा? तो देश के मंत्री हैं। कुछ औरतों के लिए बसी जो है फ्री कराऊंगा, स्कूल को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी की सेक्टर 24 में एक चाय की दुकान है। विनोद जी कई नाम से फेमस है, उन्हें अभी से लोग मंत्री जी कहने लगे हैं, उन्हें सरकार कहा जाता है। विनोद जी से जानेंगे कि क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने का सोचा, कैसे उनके दिमाग में आया, क्या कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्या अपना भविष्य देखते हैं। वो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में मुकाबला मुख्य रूप से दो लोगों में माना जा रहा है, एक भाजपा के संजय टंडन और कांग्रेस के मनीष तिवारी। इन लोगों के बीच में विनोद जी कैसे अपनी जगह बनाएंगे, कैसे वो जीत दर्ज करेंगे, ये विनोद जी खुद बताएंगे। विनोद जी अभी अपनी दुकान पे हैं, चाय बना रहे हैं, कस्टमर्स उनके खड़े हैं। विनोद जी, क्या माहौल लग रहा है? सबसे पहले आप बताना कि क्यों आपके दिमाग में आया या कैसे आया कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए? सर ऐसा है, बहुत सारे आदमी यहाँ पे मेरे पास चाय पीने आते हैं, जो कुछ ठेकेदारी पे है काम। अब इनको 18,000 रुपए तनख्वाह मिलता है, अगर एक किराए पे है तो 10,000 किराया दे देते हैं, तो इनको बचता क्या 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या दवाई कराएंगे, या रोटी खाएंगे। मैं चाहता हूँ इनको या तो पक्का दिया जाए सबको, नहीं तो कम से कम इनकी 50,000 रुपए तनख्वाह दी जाए, ताकि ये अपने बच्चों को पढ़ा सके और अच्छी तरह चंडीगढ़ शहर में रह सके। तो प्रचार कैसे कर रहे हो आप? आपकी चाय की दुकान है, जो चाय पीने आ रहे हो चाय भी दे रहे हो, कुछ डिस्काउंट दे रहे हो या सीधा कि भाई मुझे वोट देना? जो नहीं, वोट तो नहीं मांगता उनसे। हाँ। वो खुद समझदार है। एक चाय वाले और थे जो देश के प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे चाय वाले आप हैं। कुछ सिमिलर लग रहा है, कुछ एक समान, कुछ आपको भी यही तो नहीं लग रहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन नहीं सर, उनसे हमारा मुकाबला क्या होगा? तो देश के मंत्री हैं। अब तो गरीब आदमी फुटपाथ में सिर्फ गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। इनके साथ धोखा हुआ, बोला 15-15 लाख डालेंगे, 5 रुपए अभी किसी ने नहीं डाला होगा। नहीं, इतनी सही जनता खड़ी, आप पूछ लीजिए कोई अगर 5 रुपए भी इनके बेचारों खाते में आया हो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ सर, मैं पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ औरतों के लिए बसी जो है फ्री कराऊंगा, स्कूल को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, जो ठेकेदारी में इनकी तनख्वाह जरूर बढ़ाऊंगा, 50-60,000 मिले, लेकिन उनको सबको पक्का किया जाए, ताकि सरकारी पक्की सुविधाएं इनको प्राप्त हो। तो आप कितने साल से चाय बना रहे हैं? सर कम से कम 30 साल हो गए। चंडीगढ़ में बहुत लोगों को जानते हो? हाँ सर, बहुत। दिन में कितने लोग आपके यहाँ से चाय पी जाते हैं? अरे बहुत लोग आते हैं सर जी, सारे अफसर 24 सेक्टर में है। आप देख लो, वकील देख लो, या हर मतलब बड़े बड़े आदमी जो है इसी सेक्टर में है। वो सब वोट दे देंगे तो आप? अगर वो नहीं देंगे तो हमको गरीब आदमी जरूर वोट देगा, क्योंकि हम गरीबों के भले के लिए उतरे हैं मैदान में। जी सर। तो कॉलोनियों में जाके आप क्या बोल रहे हो? टॉर्च निशान का प्रचार कैसे कर रहे हो आप? मैं कहता हूँ कि मेरा निशान टॉर्च है, टॉर्च का बटन दबा के हमको वोट दीजिए और चोरों को यहाँ से भगाइए, क्योंकि उजाला रहेगा तो कोई भी चोर नजर नहीं आएगा। कौन कौन है? बहुत सारे चोर हैं। जैसे चोर बहुत सारे हैं, जो भी टॉर्च का रोशनी देखेंगे वो अपने आप ही भाग जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। भगवान नाम किसी को नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, टॉर्च की रोशनी से चोर भगा हो गया। जी सर। आप 30 साल से करीब आप बता रहे हैं कि चाय बना रहे हैं। इतने सालों में बहुत सारे नेता आए, भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे। उस बीच में आप अपनी जगह कैसे बनाओगे? क्योंकि देखो सच्चाई आपको भी पता है कि टंडन मनीष तिवारी के बीच में कैसे मुकाबला कर पाओगे आप? सर हमने क्या मुकाबला, जनता ने मुकाबला करना, वोट उन्होंने देना, हमने क्या देना। हमारे घर का तो 5 वोट है, वही डालूंगा। बाकी तो देना लोगों ने है। जो भी गरीब आदमी का भला करेगा वोट उसी को पड़ेगा, ये ध्यान रखेगा आप। जो भी वादा करेगा कि हर सेक्टर में मैं हर रोज 10वें दिन 11वें दिन वहाँ का मुआयना करूंगा। पार्क बनाए हैं, झूले लगाए, हर सेक्टर में आप देख लो, तो देख लो वो झूले से टूटे पड़े हैं, लगा तो दिए, टूटे पड़े तो क्या फायदा है। तो जब से आप चुनाव लड़ने की आपने घोषणा की है, जी सर, दुकान पे आपके लोग आते होंगे, क्या कह रहे हैं वो? सारे कहते वोट दूंगा आपको। तब तो निशान ही नहीं मिला था हमको, 8-10 महीने पहले बता रहा था। और जब से निशान मिला है, देखो टॉर्च भी टांग रखा है और लोगों घर तक भी जा रहा हूँ, भाई तो निशान मिला, सब लोग वोट देना, हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ। आप ये कहते हो कि मैंने आपको चाय पिलाया, आप वोट दें? नहीं, इसका नहीं कहता हूँ। अब कहता हूँ अगर पैसे दे दो, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तब तो नहीं कहता, लेकिन अब कहता हूँ अगर मेरे पास भाई दारू के लिए पैसे नहीं, गरीब बंदा हूँ,
चाय है, चाय जो जितने आए हम सबको पिला देंगे सर। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि आप समाज के काम भी करते हैं, जब कोई अगर कोई गरीब आ जाए जिसके पास पैसे नहीं है हाँ। उसको फ्री में भी चाय। जी सर, ये बिल्कुल बात सही है? जी सर। अच्छा, हाँ जी सर। कुछ बताइए ऐसे एक दो वाक्य की, मतलब ऐसा हुआ है। अब जाता हूँ, बहुत सारे आदमी जो जिसके पास नहीं है पैसा तो उसको अपना भी खाना निकाल के देता हूँ, खिलाते हूँ उसको। जी सर। तो आप विनोद जी रहते कहाँ हैं? 25 तक। तो वहाँ पे क्या माहौल है, लोग कह रहे हैं आसपास? जी सर। तो ये अच्छा लग रहा है आपको चुनाव लड़के? बिल्कुल सर, सभी के पास जाता हूँ, सब बिल्कुल प्यार से पानी ठंडा कोई कुछ लेके आता है, गले लगाते हैं, हमारा पर्चा लेके अपने यहाँ पे से रख के खिंचवाते हैं फोटो। इसका मतलब समझो सब हमारे साथ है। बाकी तो पिटारा 4 तारीख को खुलेगा, अपने आप ही सब पता लग जाएगा। कोई मजाक तो नहीं उड़ाता आपका कि भाई? मजाक तो दुनिया है, बहुत कुछ कहता है। हाँ। लेकिन इधर से सुना इधर से निकाल देते हैं सर। हाँ, कि मतलब कोई तंज भी कसता होगा कि ये चले प्रधानमंत्री बनने, ऐसा कुछ कहता है तो आप क्या जवाब देते हो उन्हें? बहुत सारे आदमी ऐसे आते हैं, और फील्ड में जाता हूँ, बहुत सारी लड़ाई भी करते हैं। अच्छा। तो उनको कहता हूँ सर देखो अभी हम पहली बार उतरे हैं, हाँ। पिछले बार जो कुछ किया है उन्होंने किया है, उनको आप कह सकते हो। कई जब फिल्म बनाने के लिए वो भी गए थे तो इलेक्शन डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने देखा यहाँ झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वो तो अपना बंद किए, साइड में हो गए। लेकिन मैं उनको मनाता रहा, लास्ट में उन्होंने कहा जरूर ही आपको ही वोट दूंगा। 15-20 बंदे थे, सबने कहा वोट जो है ही आपको ही पड़ेगा। अभी देख लो आप। तो ये विनोद जी हैं, विनोद जी को चुनाव चिन्ह टॉर्च मिला है और विनोद जी इस बार चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े प्रत्याशियों के बीच में खड़े हैं और इनका दावा है कि जनता उन्हें चुनाव जिताएगी, क्योंकि जनता ने पिछले 10 साल में देखा है कि जो बाकी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने कैसा काम किया है। तो विनोद जी की उम्मीद है जैसे वो अपनी चाय में मिठास घोलते हैं, जनता उनकी जिंदगी में मिठास भी घोलेगी और उन्हें जीत दिलाएगी। जी विनोद जी। जी सर। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।